सबके से जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक दिन आपके सामने में आकर आप लोग सबके साथ प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु के वचनों में जाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु को धन्यवाद। आज के दिनों में हम प्रेरितों का काम में 13वां अध्याय में सीखने वाला है। बहुत लंबा चौड़ा एक अध्याय है। यहाँ पर पौलोस का पहले मिशनरी टूर चालू हो रहा है। पौलोस का पहले मिशन ट्रिप, मिशनरी टूर बोलेगा तो अन्य जाति के बीच में, अन्य भाषा बोलने वाला लोगों के बीच में जाकर सेवकाई करना, मिशनरी सेवकाई बोलता है। मिशनरी बोलेगा तो लतीन वर्ड है, लतीन शब्द है। उसका ग्रीक शब्द यह है प्रेरितो। उसका ग्रीक शब्द यह है प्रेरितो। इन दोनों का मतलब यही है, भेजा गया हुआ लोग, भेजा गया हुआ लोग। तो पौलुस का पहले मिशनरी ट्रिप इस अध्याय से हम कुछ चालू होता है। ठीक है, हम पहले वचन से पढ़ेंगे, देखेंगे 13वां अध्याय में पहले वचन पढ़िए। अंतिकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे अंतिकिया के कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेश थे। बस एक कलीसिया में एक ही उपदेश रहने का करके कोई जरूरी नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग समझ लेने का। एक कलीसिया में एक ही उपदेश रहने का कर नहीं। यहाँ पर देखते हैं कई भविष्यवक्ता और उपदेशक, कई भविष्यवक्ता और उपदेशक है। वचन देने वाला है, लोगों को समझाने वाला है, प्रभु के बारे में बताने वाला है। तो एक कलीसिया में कई प्रकार के वरदान पाया हुआ लोग वहां पर रह सकता है। मतलब बहुत लोग क्या सोचता है, एक कलीसिया बोलेगा तो एक ही उपदेशक रहना चाहिए, एक ही पास्टर रहना चाहिए। नहीं, एक ही प्रेरितो रहना चाहिए। मैं वापस बताता हूँ, एक प्रेरितो के नीचे कई पास्टर लोग उनके पीछे सेवकाई कर सकता है, उनके नीचे सेवकाई कर सकता है। ठीक, यहाँ पर कौन कौन था करके देखेंगे। बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुक्यूस कुरेनी गांव का लुक्यूस, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का चौथाई देशों का राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहिम और शाऊल, दुर्भाई मनाहिम और शाऊल। यहाँ पर कौन कौन? बरनबा है, सेमोन है, लूही है, मनाइम है और शाऊल। 5 उपदेशक पास्टर है, 5 भविष्यवाणी बोलने वाला है। कितना अच्छा है ना। हमारा कलीसिया में भी हमारा विनती है, प्रभु हमारे सारे संडे स्कूल टीचर, सारे सेवक लोग भविष्यवाणी बोलने वाला रहना चाहिए करके हम लोग इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे लोग सब उपदेशक रहना चाहिए, अच्छा वचनों को समझाने वाला रहना चाहिए करके हम इच्छा करता है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाला दिनों में हमारे लोगों के जीवन में प्रभु ऐसे ही करे। यहाँ पर 5 लोग हैं, वो कौन कौन? बरनबास को हम देखा है। बरनबास कौन है? बरनबा यरूशलेम के कलीसिया का ओर से भेजा गया हुआ एक व्यक्ति है। अंतिकिया में सेवकाई बढ़ गया करके मालूम पड़ा तो 11वां अध्याय में हम देखते हैं यरूशलेम के कलीसिया का ओर से उसको भेजा गया है। पढ़िए 11वां अध्याय में 22वां वचन। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास और अंतिकिया भेजा। ठीक है, यरूशलेम के कलीसिया का ओर से भेजा गया वो व्यक्ति। और सिमोन नीगर जो कहलाता है सिमोन, ये कौन सा सिमोन है मालूम है?
नीगर बोलेगा तो नीग्रो, अफ्रीका का रहने वाला व्यक्ति। आप लोग को मालूम है एक अफ्रीका का रहने वाला एक व्यक्ति को मैंने आपको बताया था, कुरेने गांव कहां पर है? मार्कुस का सुसमाचार में 15वां अध्याय में इसके बारे में हम पढ़े थे। मार्कुस में आइए 15वां अध्याय में 21वां वचन को पढ़िए। सिकंदर और रूफास का पिता सिकंदर और रूपुस का पिता शमोन एक कुरेनी मनुष्य समोन एक कुरेनीय मनुष्य था। हाँ, जो ठीक है। इस बातों का आप लोग थोड़ा ध्यान में रखकर बाइबल पढ़ेगा ना, बहुत बाइबल इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैंने कल बताया क्या, परसों बताया, कल बताया, ये जो मार्कुस करके एक व्यक्ति के बारे में, यूहन्ना कहलाने वाला मार्कुस, वो सीमोन पत्रुस के पास बैठकर उनके पास से बहुत सारे संदेश को कलेक्ट कर मार्कुस का सुसमाचार लिखा है करके बोला था। शायद सब लोग उनके माँ बाप के नाम से पहचाना जाता है। ये मार्कुस लिखने के समय उनके जो सीमोन का लड़का सिकंदर और रूप, उन लोग ने सेवकाई में आगे खड़ा हुआ रहेगा, इसके वजह से उनके रखकर उन लोग बता रहे, मार्कुस लिखता है। ठीक है, ठीक है। मैं ये बात को, ये मार्कुस पे नहीं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरने के दूसरे दिन, शायद नहीं, मरने के पहले दिन बताया शायद आप लोग। ठीक है, अगर अपना ये वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेगा, अगर किसको चाहिए तो जाकर उस पर देखेगा, तो ये कुरेने गांव का सीमोन के बारे में मैं बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाने के लिए बलवंत किया गया हुआ एक व्यक्ति है। ठीक है, और तीसरा कौन है करके हम देखेंगे तो लूकी कुरेने गांव का है। और चौथा कौन है? मनाहिम। ये मनाहिम कौन है? येरोद का रिश्तेदार, येरोद का घर पे बड़ा हुआ है एक व्यक्ति। अब मैं कल येरोद के बारे में, यरुदुस के बारे में मैंने बताया था, बड़ा यरुदुस। और दूसरा येरोद अग्रिपास। तीसरा कौन है? येरोद नहीं, पहले येरोद, दूसरा बड़ा येरोद, दूसरा है येरोद अंतिपास, तीसरा है पहले येरोद अग्रिपा। ये तीन हेरोदस के बारे में मैंने बताया। पहले हेरोदस क्या था? बड़ा हेरोदस जब यीशु मसीह जन्म हुआ करके मालूम पड़ा, तो उधर का रहने वाला सारे 2 साल का नीचे का बच्चे लोग सबको मारने के लिए बोला था। और अंतिपास क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का गला काटकर मारा था। अग्रिपा एक क्या था? याकूब को, जो प्रभु का चेले याकूब का गला काटकर मारा था, पतरस को मारने के लिए कोशिश किया था। और मैं परमेश्वर के बहुत सारे वचन दिया था, सब लोग बोला है ये मनुष्य का शब्द नहीं, परमेश्वर का शब्द है करके बोला था। ऐसे घमंड में बैठने के समय प्रभु ने एक दूता को द्वारा उसको मारा, तो कीड़ा पककर वो मर गया कर देखता हूँ। ठीक है, उस घर के अंदर से प्रभु इधर एक मनाईम करके एक व्यक्ति को उठाया। उसके बाद सौल, ये 5 लोग उपदेशक लोग है, 5 लोग भविष्यवाणी बोलने वाला लोग है। ठीक है, दूसरा वचन से पढ़िए। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब ठीक है, वो लोग उपवास करके प्रार्थना कर रहा था। वो लोग बोले हाँ, तो कौन लोग हो सकता है? कर देखेगा तो ये वचन में हम देखेंगे, तो ये 5 लोग उपवास करके प्रार्थना करने के समय करके हम ले नहीं सकता है। उस कलिशा अंधिक्य का कलिशा उपवास करके प्रार्थना करने के समय
प्रभु पवित्र आत्मा उधर बताता है मेरे सेवकाई के लिए पौलोस और बरनबा को अलग कर कर भेज दो। इस बातों को सुना तो वो लोग क्या करते, तीसरा वचन में पढ़िए। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया है। ठीक है, तो इसमें हम सीखने वाला बात क्या है मालूम है? एक कलीसिया के अंदर एक बच्चे, एक लड़का नहीं तो एक लड़की नहीं तो एक व्यक्ति सेवकाई के लिए बाहर निकलता है। तो आजकल क्या हो जाता है, पास्टर से झगड़ा कर ही ज्यादा करके जाता है। हाँ, पास्टर ये ऐसा है वो वैसा है करके कलीसिया में आधा लोगों को छीन कर लेके जाता है। ये बाइबल का नियम नहीं है भाई। हम क्या करना चाहिए मालूम है? बाइबल कैसा बताता है मालूम है? कलीसिया वैसे लोगों के ऊपर उपवास कर कर अपने हाथों को उनके ऊपर रख कर प्रार्थना कर कर भेजना चाहिए। उपवास कर कर बोले हाथ क्यों? प्रभु इन्हें आशीष करो कर कर सब लोग उपवास कर कर प्रार्थना करता है। उनके ऊपर हाथ रखना बोलेगा तो भाई तुम लोग सेवकाई में जाओ, मैं भी, हम लोग तुम्हारा साथ है, तुम्हारा साथ है। उनका साथ करने वाला एक बादशाह के जैसा ये बात है। किस किस बातों के लिए तुम्हारा साथ है? तुम्हारा कमियापन में हम मदद करेंगे, कलीसिया का लोग तुम्हारे लिए हम लोग बैठकर प्रार्थना करेंगे। तुम्हारा कुछ जरूरत रहेगा तो हम इधर से भेजेंगे। वापस मैं बताता हूँ, कलीसिया उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना बोलेगा तो उसके मतलब यही है भाई तुम्हारे लिए हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे इधर से। दूसरा, तुम्हारे लिए कुछ मदद रहेगा तो हम कलीसिया से करेंगे। तीसरा है, तुम्हारा कमियापन में हम तुम्हारा साथ रहेंगे, तुम्हारा तकलीफ में हम तुम्हारा साथ रहेंगे। तुम्हारा साथ मिलना, एक दूसरे का साथ मिलना, सर पे हाथ रखना, ये बातों को दर्शाता है। प्रार्थना कर कर उन लोगों वो लोग भेज दिया। ये एक अच्छा नियम। हमारा भारत देश में एक बड़े मिशनरी आया है। कौन था? इंग्लैंड से आया है। उसका नाम विलियम कैरी है। आप लोग सब सुना रहेगा। आपका हाथ में रहने वाला हिंदी बाइबल का अनुवाद किया हुआ व्यक्ति वही है, विलियम कैरी। हमारा भारत देश में रहने वाला लगभग 40 भाषा का बाइबल में लिखा हुआ व्यक्ति है। वो कौन है कर हम देखेंगे तो वो एक जूता बनाने वाला, रिपेयर करने वाला एक व्यक्ति है। जूता रिपेयर करने वाला व्यक्ति है। वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया था। एक दिन जूता बनाने के समय एक व्यक्ति आकर बनाने के लिए था, उससे बात करके बनाता है। भाई आप कौन है, आप किधर रहता है, आप क्या काम करता है कर ऐसे ही उससे बात करने के समय वो बोला है मैं ईस्ट इंडियन कंपनी कर एक कंपनी है, उस कंपनी में मैं काम करता हूँ, उधर बड़ा मैनेजर हूँ कर बोला था। इन्होंने ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में बिल्कुल जानता नहीं था। वो कंपनी किधर है क्या है करके पूछने लगा। तब उस व्यक्ति ने उसको बोला है वो इंडिया कर हमारा इधर हमारे विश्व में एक देश है वहाँ पर है। तो पूछा था इंडिया, बोले इंडिया का लोग कैसा रहेंगे? तो उन्होंने बोला है वो लोग काला भी नहीं गोरा भी नहीं, गोरा ऐसा ब्राउन कलर में रहता है कर उनको बोला है। क्योंकि ये लोग काले लोग को देखा है, गोरा लोग को देखा है, निग्रो लोग को देखा है, अंग्रेज वाला गोरा रहता है, इन लोग को देखे, बीच वाला कलर में वो लोग ऐसा कैसा रहेगा कर बोलेगा। तो उन्होंने बताया वो लोग को तो अक्ल ही नहीं। इंडियन भारत लोगों के बारे में उन्होंने दिया हुआ इंडिया वही था, उन लोग का अक्ल ही नहीं, अनपढ़ गवार लोग है। तब इन्होंने पूछा था उन लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम है करके, नहीं वो लोग को तो अक्ल ही नहीं करके बोलकर चला गया। तब से ये विलियम कैरी उन भारत देश के लिए प्रार्थना करने लगा। वो बैप्टिस्ट करके एक चर्च में जाता था। उस चर्च में एक दिन उनका सारे याद प्राचीन लोगों को बुलाकर बिठाकर बात किया है, भाई मुझे है ना एक चाहत है वो भारत देश में इंडिया में जाकर प्रभु का सेवकाई करने का करके। तब उधर से एक प्राचीन ने उठकर खड़ा होकर बोला है ये सब तुम्हारा काम नहीं, वो प्रभु उनको उद्धार करना चाहता तो किसी ना किसी के द्वारा करेगा,
तो चुपचाप बैठ करके उसको भगा दिया। बाद में विलियम कैरी ने क्या किया था मालूम है, जो जो लोग चाहते थे उन सभी लोगों से जाकर बात किया है, बात कर कर उन्होंने एक 5 लोगों को तैयार किया है, तैयार कर कर उधर से वो लोग उनके लिए प्रार्थना करके भेजा था। वहाँ से निकलने के समय में विलियम कैरी यही बोला है, तो मैं इंडिया करके बोलने वाला सोने का सुरंग का अंदर आ रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, सुरंग इंग्लिश, सोने का इसका अंदर आता हूँ, सुरंग जो खोद कर नीचे जमीन के नीचे खोद कर निकालता ना सोना, कोयला निकालता है, उसको क्या बोलता है आप लोग? उसके अंदर मैं उतर रहा हूँ, आप लोग ऊपर से मेरा रस्सी में जो उतरता ना, उस रस्सी को पकड़ कर खड़ा हो जाए करके उन्होंने बोल कर इधर आया था। इधर गाड़ी पकड़ कर आया तो वन वे, उनने पैसा नहीं था, इसके लिए उनके जूता बनाने वाला सारे सामान को बेच कर वन वे टिकट निकाल कर आया था। कोलकाता में आकर उतरा है, लेकिन कोलकाता में राज करने वाला अंग्रेज वाला लोग उसको अंदर छोड़ा नहीं, पर जो जहाज का कैप्टन को पकड़कर बाजी में सरमपुर में आकर उन्होंने उतरा है। सरमपुर में उतर कर वहां से प्रभु का सेवकाई किया है। आज बहुत बड़ा एक सेवकाई, बहुत बड़ा प्रभु का एक सेवकाई किया है। उनको सारे मिशनरी लोग का पिता कर कर आज कहलाया जाता है, विलियम कैरी। तो सब लोग उपवास कर कर उनके लिए हाथ रखकर प्रार्थना कर कर भेजा है। ठीक है, तो ये पौलुस और बरनबा को भी ये लोग ऐसे प्रार्थना कर कर भेजा है। ये लोग 4 वचन में पढ़ी, अतः वे पवित्र आत्मा से भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालय में क्या वो लोग क्या पहले सेलूकिया गांव में आता है, बाद में वहां से जहाज पकड़कर साइप्रस टॉप में आता है। वहां से किधर आया है? सलमी करके बोलने वाला एक शहर में आया है, सलमी करके बोलने वाला। उधर वो लोग पहले किधर जाकर सेवकाई करता है? यहूदी लोगों के बीच में जाकर सेवकाई करता है, यहूदी लोगों के बीच में जाकर सेवकाई करते हैं। ठीक है, वहां पर उनके साथ कौन जुड़ जाता है करके बाइबल बताता है? यूहन्ना उनका सेवक था। यूहन्ना उनका सेवक था। यूहन्ना बोलेगा तो ये जो प्रभु का चेले यूहन्ना ने मार्कुस करके बोला है ना, वो यूहन्ना था, उसका सेवक था। बोलेगा तो उनको खाना बना कर देने के लिए, उनका सब मदद करने के लिए यूहन्ना था। तो प्यारे लोग, बहुत लोग वचन देने के लिए आगे खड़ा रहने के लिए तैयार हो जाता है, पीछे का काम करने का बोले हाँ तो बहुत कड़वा लगता है। वो भी एक सेवकाई है, वो भी एक सेवकाई है। प्रभु हमको जो सेवकाई दिया है, वो सेवकाई को अच्छी तरह से सच्चाई से करने के लिए हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। इधर यूहन्ना, मार्कुस का सुसमाचार का पुस्तक, आज बाइबल जिधर जिधर जाता उधर सब आए। उतना बड़ा एक सेवक, उस सेवक का शुरुआत कैसा हो रहा है? बरनबा और पौलुस के लिए उन लोग क्या करना चाहिए? सेवा करने के लिए, सेवा करने वाला होना चाहिए। उनको खाना बना कर देने के लिए, उनका शायद कपड़ा धोने के लिए, ये सब काम के लिए उनको पहले बुलाया गया था। इस मार्कुस के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। अलेक्जेंड्रिया करके मिस्र देश में रहने वाला एक शहर में जाकर प्रभु का एक बड़े सेवकाई किया हुआ एक व्यक्ति है, उनके चमड़ा को निकाल कर उसको मार दिया। नहीं, उनको अलेक्जेंड्रिया गांव का शहर में जमीन में खींच कर लेके जाकर मारने तक, उधर शहर में हर सड़क में उसको खींच कर लेके गया था कर इतिहास बताता है। आज हर सड़क में उसका वचन प्रकट क्या हो रहा है, मार्कुस का सुसमाचार का पुस्तक के द्वारा। उनके शुरुआत कहाँ से हुआ है, थोड़ा सोच के देख लीजिएगा। हालेलुया। वहां से वो लोग क्या करता है?
छठवां वचन में पढ़ेंगे। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां ठीक है, उन्हें- पापुस तक पहुंचा है। पापुस बोलेगा तो इस सिप्रू टापू का राजधानी शहर, कैपिटल सिटी। ठीक है, हाँ आगे आगे आइए। वहां उन्हें बार यीशु नामक का एक यहूदी टोना जो झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वहां पर उनको कौन मिला है? बर यीशु नामक का एक यहूदी झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। बर यीशु, इसका मतलब क्या है मालूम है? हमेशा आप लोग एक बातों को ध्यान में रख लेने का, बाइबल स्टडी करने के समय यहूदी लोग कुछ नाम रखेगा तो उसका नाम का कुछ मतलब रहता है। यहूदी लोगों का नाम में एक मतलब रहता है। मैंने अभी इब्रानी हिब्रू पढ़ता हूँ, तो पढ़ने के समय में एबनेसर इस नाम का मतलब बताया था। क्या मतलब मालूम है? यब्बन बोलेगा तो पत्थर, नेसर बोलेगा तो सराउंडिंग, पत्थर, आजू बाजू में रहने वाला पत्थर। ऐसा बर यीशु का नाम क्या है मालूम है? नाम का मतलब क्या है मालूम है? उद्धार का बेटा। नाम क्या है? उद्धार का बेटा। लेकिन ये करते क्या है? झूठा भविष्यवाणी। भविष्यवाणी बोलेगा तो परमेश्वर के नाम से बोलने वाला पद। ठीक है, झूठा भविष्यवाणी करके क्यों बोलता है? प्रभु नहीं बोलता है, ये कुछ भी उल्टा सुल्टा फेंकता है। ठीक है, ये झूठा भविष्यवाणी, झूठा भविष्यवाणी करता है। हाँ, वह हाकिम सिरगियुस वो कौन है? वो कौन है करके देखेगा तो जादू टोना करने वाला है। वो कुरेने भाषा में ऐसा लिखा है, उसका नाम एलेमास मैगस। इसके पहले एक जादू टोना करने वाला को हम बाइबल में देखा था, सिमोन महस। वो कहाँ पर देखा था? समरिया गांव में। जब पतरुस जाकर सेवकाई करने के लिए गया तो बहुत सारे पैसा को लेकर, मैं भी जिसका ऊपर हाथ रखूंगा वो पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहिए करके पतरुस को पैसा देता था। इधर बर यीशु करके नामक एक व्यक्ति क्या है? झूठा भविष्यद्वक्ता। ठीक है, वो क्या हो रहा है? वो क्या कर रहा है? 7वां वचन में पढ़िए। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। सर्गियो कर गांव में रहने वाला पौलुस। ठीक है, पौलुस बोलेगा तो रोमियो का लोगों को, नहीं तो ग्रीक भाषा में, नहीं तो यूनानी भाषा में पौलोस करके बोलता है। वही शब्दों का मतलब क्या है मालूम है? वही शब्दों का यहूदी भाषा पे नाम का मतलब सौल करके बोलता है। कुनानी भाषा में क्या बोलता है? पौलोस करके बोलता है। ठीक है, तो उधर सेर्गियो में रहने वाला पौलोस करके एक हाकिम था, उनका साथ ये जादू टोना करने वाला था। हाँ ठीक है, बढ़िए। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु एलीमास इधर देखिए, साउल जाकर पौल को मिलने के लिए जाता है। कितना अच्छा है ना? साउल जाकर पौल को मिलने के लिए गया है। हाँ, परंतु इलीमास टोना ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ था, उसका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपटी। ठीक है, बस इधर सुनिए। अब ये व्यक्ति जब साउल गया तो उसका हाथ पैर हिलने लगा। जहां पर ओरिजिनल जाता है वहां पर डुप्लीकेट सब तकलीफ हो जाता है। मैं वापस बताता हूँ,
जहां पर प्रभु के द्वारा बुलाया गया हुआ लोग जाते हैं, वहां पर जो प्रभु का नाम से लफड़ा करने वाला सब हिल जाता है। आज भी हमारा कलीसिया में ये तकलीफ हो रहा है, हमारे गांवों में सेवकाई करने के जगह पर ये तकलीफ हो रहा है। पास्टर लोग के बीच में झगड़ा, क्यों झगड़ा है? जब एक व्यक्ति सच्चाई रीति से प्रभु का नाम खुलावट को लेकर सेवकाई करने के लिए आया, तो उनके विरोध में सारे झूठा पास्टर लोग ये हो जाता है, 31 को अगर ये आकर लफड़ा कर देगा, हमारे को मिलने वाला पैसा में मिट्टी डाल देगा, कर विरोध करता है। यहाँ पर भी ये व्यक्ति यही करता है। तब पौलुस को आया गुस्सा, वो क्या करता है देखिए, हे सारे कपटी और सब चतुराई से भरे हुए शैतान, ये सारे कपटी और चतुराई से भरे हुए चतुराई से, बुराई से भरा हुए शैतान का संतान। देखिए पौलुस को गुस्सा आया तो कैसे बात करता है, थोड़ा हंसने वाली बात है। वापस पढ़ो। हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान के संतान। हाँ। सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? प्रभु के सीधा मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है, प्रभु के हाथ तुझ पर लगा है, और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। ठीक है, देखिए पौलुस को कैसा गुस्सा आया। यही पौलुस लोग सुसमाचार के कारण उनके विरोध किया तो उधर जाकर किसी को श्राप नहीं दिया है। हम इतना समय बाइबल में देखता है, इतना समय बाइबल में देखता, दमस्को में वो सुसमाचार सुनाया था, उधर का लोग सबको सुसमाचार का कारण पौलुस को मारने के लिए फील्डिंग लगा दिया तो उधर का विश्वासी लोग क्या क्या है, उसको एक कोठरी में रखकर दीवार से उसको नीचे उतारकर तुम यरूशलेम में भाग जाओ करके उधर से भगा दिया था। देखा आप लोग, तो सुसमाचार के कारण आने वाला तकलीफ को उन्होंने जाकर सामना करके झगड़ा करके श्राप नहीं दिया था, लेकिन वही जगह पर प्रभु के सुसमाचार को एक व्यक्ति उल्टा फुल्टा कर पैसा कमा रहा है और प्रभु का सुसमाचार जाने के लिए वो व्यक्ति रोकता है, उसको बोलता है हे शैतान का बच्चा करके सीधा उसको बोलता है तो कुछ समय तक तो सूर्य को नहीं देखेगा। इतना बोला तो क्या हुआ है, वो अंधा हो गया। आज भी हमारा सेवकाई में ऐसा होगा तो कैसा रहेगा, थोड़ा सोच के देखिए। आज ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है? मैं मेरे सेवकाई में अनुभव किया, मैं मेरा बड़ापन के लिए मैं नहीं बता रहा, सुसमाचार के लिए जो रुकावट है, यदि पास्टर बोलता है तो वो हो रहा है। आज भी वही परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आज कल कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। जब आदि कलीसिया में जैसे प्रभु ने कार्य किया, वैसे आज का दिनों में भी प्रभु कार्य करता है। ये बात सही है, ये बात सही है। हम प्रभु के वचनों को, जो ना बदलने वाला परमेश्वर का वचनों को बोलने वाला लोग, आज भी प्रभु कार्य करता है। वहां पर ऐसे किया तो वो जो पौल थोड़ा बहुत हिल गया। 9वां वचन में पढ़ी, तब शाऊल ने जिसका नाम पौलुस था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग हमेशा एक बात को ध्यान में रख लेने का, शाऊल पौलुस करके बदला नहीं। शाऊल बोलेगा तो यहूदी लोग का बीच में इब्रानी भाषा में रहने वाला नाम है, पौलुस बोलेगा तो यूनानी भाषा में रहने वाला नाम है, बस दोनों एक ही है। हाँ पढ़िए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 12 वचन से पढ़िए। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। क्या है, आगे पढ़ो।
प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया है, विश्वास किया है। हर लोग सही बात, सही बात। प्रभु के वचनों पर विश्वास करने लगा है। हालेलुया। पढ़िए 13 वचन से पढ़िए। पौलुस और इसमें एक बातों को मैं बताने के लिए भूल गया, कल वो बातों को बता कर जाता हूँ। 9वां वचन में पढ़िए। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है। तो बहुत लोग क्या सोचता है मालूम है, शाऊल पौल में बदल गया है। शाऊल बोलेगा तो यहूदी नाम है, इब्रानी भाषा में नाम है। शाऊल का मतलब क्या है मालूम है? मांग कर लिया हुआ, मांग कर लिया हुआ। शाऊल का मतलब मांग कर लिया हुआ चीज। और पौल बोलेगा तो छोटा है, छोटा है। वो यूनानी भाषा में पौल बोलता है, इब्रानी भाषा में शाऊल बोलता है। ठीक है। तो हमारे गांव में पौल को आज की कलीसिया में रोमन कैथोलिक लोग कैसे बोलता है मालूम है? चिन्नपर, छोटा है वो, इसलिए ऐसा वो लोग बुलाता है वो। ठीक है। तो शाऊल पौल का जैसे नहीं बदला है, वो यहूदियों में पहले था, तब उसको शाऊल का नामों से पहचाना गया है। अभी अन्य जाति के बीच में आ रहा है तो पौलुस का नाम से पहचाना गया है। बाद में सब लोग पौलुस करके ही बाइबल बताते आ रहे हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 13 वचन से अभी हम जाएंगे। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पफुलिया के परगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। ठीक है। यहाँ पर देखता है मार्कुस पौल को छोड़कर यरूशलेम में लौट गया है। ठीक है। तो अभी कौन कौन जा रहा था? बरनबा और पौल। इसके बाद पौल और बरनबा, मतलब पहले बरनबा लीडर था, लेकिन उसके बाद लीडर कौन बन गया है? पौलुस लीडर बन गया है। ठीक है। तो इन दोनों का सेवा करने वाला कौन था? यूहन्ना बोलने वाला मार्कुस। ठीक है। ये बातों को मन में रखिए, पीछे के वचनों में हम ये सब काम आने वाला चीज है। तो अब ये लोग योपा वहां से निकलकर पापो शहर को छोड़कर वो जहाज पकड़कर पपिलिया फिरगा आ रहा है। इस समय में क्या हो रहा है? वो यूहन, वो मार्कुस कहलाने वाला यूहन्ना इन लोग को छोड़कर चला गया। लेकिन ये बात पौल को बहुत टेंशन हो गया, बहुत टेंशन हो गया। ठीक है। क्योंकि उनका अच्छा खाना समय पर बना कर देता था, सब कुछ करता था, लेकिन अचानक छोड़ कर गया तो पौलुस बहुत दुखित हो गया इस बातों में। ठीक है। 14 वचन में पढ़िए। फिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अंतिकिया फिरगा से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंतिकिया। यहाँ पर दूसरा एक अंतिकिया में आया है। पहले जो अंतिकिया को हम देखा था वो सिसरिया का राजधानी शहर अंतिकिया है। ये है कौन सा है? पिसिदिया का अंतिकिया। उधर आकर उन लोग विश्राम दिन में प्रार्थनालय में जाकर बैठा था। विश्राम दिन में यानी शनिवार को प्रार्थनालय में जाकर बैठा था। 15वां वचन में पढ़िए। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधना। ठीक है। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता का पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने यीशु मसीह के बारे में कहाँ पर, 11वां अध्याय में शायद इस बातों को मैंने सिखाया था। क्या बात है? यीशु मसीह को 12 साल खत्म हुआ तो बार मिस्वा हुआ है। बार मिस्वा यानी 12 साल के पहले 0 से 5 तक एक बच्चे का शिक्षक उनका माँ है,
रिश्ता के बारे में वो सिखाती है। 6 से 12 तक उनका पप्पा है, व्यवस्था के बारे में सिखाता है, उनके बिजनेस के बारे में सिखाता है और दुनिया में तैरने के बारे में सिखाता है। ठीक है, सिखाने के बाद कलीसिया में आकर बहुत बड़ा एक त्योहार जैसे मनाता है। तो मम्मी आकर पहले गवाही बोलेगी, लड़का को रख करिए, लड़का को मैं रिश्ता के बारे में अच्छी तरह से सिखा दिया हूँ। उसके बाद पापा आकर गवाही बोलेगा, मैंने व्यवस्था इनको सिखाया हूँ और मेरा बिजनेस के बारे में उनको सिखाया हूँ और बाहर का जिंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में भी मैं सिखाया हूँ करके बोलने के बाद पास्टर प्रार्थना कर तीसरे शिक्षक को उनको इंट्रोड्यूस करेगा। वो तीसरे शिक्षक कौन है? बाइबल, व्यवस्था, ठीक है, परमेश्वर। तो उसके बाद उस लड़का बार बड़े लोगों से बात करने का योग्य हो जाता है, बड़े लोगों से बात करने का योग्य हो जाता है। तो प्रार्थनालय में 2 प्रकार का पुस्तक उधर पढ़ाया जाता है, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता का पुस्तक। व्यवस्था बोले हाँ तो कौन सा है? मैंने आप लोगों को सिखाया था, कौन सा है बोल सकते? उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, ये 5। भविष्यद्वक्ता का पुस्तक क्या है कर मैंने आप लोगों को सिखाया था, भविष्यवाणी के यशायाह, यिर्मयाह, एसेकिएल और दानिएल, वो 12 बाकी 12 छोटे भविष्यद्वक्ता का पुस्तक। तो प्रार्थनालय में उन लोग का हमेशा ये सब होता है, एक भाग पहले व्यवस्था से पढ़ाया जाएगा, बाद में दूसरा भाग भविष्यवाणी के पुस्तक से पढ़ाया जाएगा। तो ये कौन पढ़ाता है? वो बार मिसवा जिसका खत्म हो गया, शादी नहीं हुआ है, वैसे लोग खड़ा होगा, उनके एक को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रार्थनालय में आया है व्यवस्था और भविष्यवाणी का पुस्तक पढ़ने के बाद उधर प्रार्थनालय को चलाने वाला परिस्थिति, कोई एक परिस्थिति उसको चलाने वाला होगा, वो बोलता है, हे भाइयों, 15 वचन पढ़िए। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर, तो इन लोग को क्यों बताया गया है, क्या बताया गया है? हम लोग इधर ऐसा यरूशलेम से आया है, प्रभु का सेवकाई करता हूँ कर बताया गया। तो अभी पुस्तक खड़ा वार्षिक में पढ़कर पूरा होने के बाद, ये भाई लोग, तुम लोग कुछ बोलना चाहता था, अभी बोल सकता है। तो हुआ क्या रहेगा? तो इन लोग ने जाकर पहले उस प्रार्थनालय का सरदार लोग को मिला रहेगा, हम यरूशलेम से आता है, ये सारे बताए तो उन लोग बात करने के लिए समय देता है। ठीक है, तब पौलुस खड़ा होकर प्रचार करता है। कैसे प्रचार करता है? 16 वचन में पढ़िए। तो पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों सुनो। परमेश्वर से डरने वालों सुनो। हाँ, सच में ये बात सही है, इजरायली लोग प्रभु का डर मानने वाला लोग। ठीक है, बहुत प्यार से अपने वचनों को चालू करता है, हे इजरायलियों, परमेश्वर से डरने वाला मेरी बात सुनो। हाँ, इन इस्राएली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेसी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवान भुजा से निकाल लाया। वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनके साथ सहता रहा और कानान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष के 450 वर्ष में इनकी मीरास में कर दिया। इसके बाद उनसे ठीक है, हम यहाँ पर क्या देखते हैं? मानो पौलुस प्रचार करने के लिए आया है। ये एक अच्छा तरीका है प्रचार करने का। क्या तरीका है? वो शुरुआत से निकाल कर लेके आते, मिस्र देश से बाहर आया हुआ
मिस्र देश से बाहर आया हुआ इजराइल देश का लोहो से शुरुआत करता है। तो हमेशा हम ये बातों को ध्यान में रखने का, वचन देने के समय यीशु मसीह चंगाई करता है, यीशु मसीह पे आशीष करता है, कर बात करने से पहले हमारा प्रभु इतिहास के परमेश्वर है। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे क्या नहीं समझ रहे पता नहीं। फिर से मैं आप लोग को वचन देने वाला यहाँ पर कोई रहेगा तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रख लेने का है। ज्यादा कर हम तुरंत क्या चालू करता है मालूम है, यीशु मसीह चंगा करता है मैं ना नहीं बोलता हूँ, छुटकारा देता है मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये परमेश्वर कोई किसी का कल्पना का कहानी नहीं। ये जो परमेश्वर इतिहास की परमेश्वर है, इतिहास की परमेश्वर है। जो भी ये परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया है, ये कल्पना कहानी नहीं, ये इतिहास है। इस बातों को ध्यान में रख रहे, इस बातों को ध्यान में रख रहे। हमारा प्रभु इतिहास की परमेश्वर है। इस बातों को बोलकर उसको समझाकर आगे वचन में आएगा ना, वचन बहुत कार्य करेगा कर लगता है। बहुत समय परमेश्वर बोले हाथ, यीशु मसीह बोले हाथ, तो 1000 परमेश्वर है, उसमें ये भी एक ऐसा लोग गिनती में लेके आ जाते। 1000 क्या 1.5 करोड़, कितना भी करोड़ परमेश्वर रहने दो, उससे अपनों को लेन देन नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, वो ही एक ही परमेश्वर, वो इतिहास का परमेश्वर। इन बातों को हम लोगों को बीच में बताना चाहिए। जो भी बाकी जो देवी देवता के बारे में बोलने के समय कल्पना का कहानी है, उस पुस्तक में देखेगा तो आगे ही लिखा रहता है ये सब कल्पना का कहानी है। लेकिन हमारा बाइबल शुरुआत से लेकर अंत तक सच्चा जो हुआ है वो है। अभी भी मैं आप लोग ये इजराइल देश में जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह का कब्र खोला हुआ है। बाइबल में जैसे बताया गया वैसा अभी भी आज के दिनों में भी है। इस बातों को हम ध्यान में रखकर वचन देना चाहिए। यहाँ पर पौलुस बताता है, वहां से शुरुआत करता है, कहाँ से, मूसा से शुरुआत करके आ रहा है। आने के बाद वापस किधर आ जाता है, सौल में आता है। सौल को तुम लोग राजा नहीं, सामुएल तक न्याय लोग था, उसके बाद सौल को तुम लोग राजा बनाने के लिए बोला है। बाद में दाऊद राजा हुआ है, कर बोलकर सारे इतिहास को बोलकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तक बोलकर 26वां वचन में वापस बताता है 26 में, हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो, और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। क्योंकि बस क्या है, ये बाहर का देश में रहने वाला यहूदी लोग, उनके प्रार्थनालय में जाकर क्या करता है, अंतिकिया का अंतिकिया में उधर बाहर से तितर बितर हुआ यहूदी लोग उधर बैठा है। उन लोग एक प्रार्थना भवन बना के रखा है, उसमें जाकर बोल रहे, ये इजराइलियों, ये प्रभु का डर मानने वाला लोग, ये उद्धार का सुसमाचार तुम्हारे बीच में भेजा गया है, इसको स्वीकार कर लीजिएगा। तुम्हारा बाप दादा जो यरूशलेम में रहने वाला लोग इस परमेश्वर को जाना नहीं, स्वीकार भी नहीं किया। 27वां वचन में पढ़िए, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उससे पहचाना और न भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी जो हर सबत के दिन पढ़ी जाती है, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट वो वचन देता है। ठीक है, उसका प्रवचन में पूरा पहले शुरुआत करता है, इतिहास से शुरुआत करता है और व्यवस्था का पुस्तक का अंदर से पहले बात करता है, बाद में भविष्यवाणी का पुस्तक से बात करता है, बाद में हमने बता है दी राइटिंग करके केतुबिम
करके कुछ चीज़ों को बताया। कितने लोग याद रखा है नहीं रखा पता नहीं। केतविन बोले हाँ तो भजन संगीता आयुब और ये सब चीज़ों को इतिहास ये सब चीज़ों को केतविन करके बोला था। यस्तर नीति वचन इसके बीच में से भी देता है, तो पूरा बाइबल से वो रेफरेंस देता है। भाई मैं आप लोग को वापस बताता हूँ। पहले रेफरेंस किधर से दिया है? व्यवस्था का अंदर से दिया है। दूसरा रेफरेंस किधर से दिया है? पहले तोरा से दिया है और नेबीम से दिया है, भविष्यवाणी का पुस्तक के अंदर से। किधर है? हम सामुएल को देखते हैं, नेबीम में आता है वो। सामुएल के बारे में यहाँ पर, साउल के बारे में, दाऊद के बारे में यहाँ पर वो रेफरेंस देता है। देने के बाद में किधर आता है? दी राइटिंग करके केतुविम में आया है। केतुविम में आकर किधर किधर क्या क्या बताता है? पढ़िए 32वां वचन में पढ़िए। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादाओं से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरी की, जैसे दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसकी इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े, उसने यो कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसीलिए उनसे एक और भजन। ठीक है, आप लोग है ना हाँ हाँ कर किधर तक पढ़ने का मालूम है? 41वां वचन तक पढ़ेंगे ना, पूरा अच्छे खासे ये 3 बातों के अंदर थोड़ा नेबीम और केतविम, ये तीनों का अंदर से अच्छे खासे एक वचन, लंबा चौड़ा वचन, इतिहास का बैकग्राउंड में वचन दिया। सब तो खुशी खुशी सुनकर गया है। तो क्या हो रहा है कर हम देखेंगे तो दूसरा विश्राम दिन में क्या उधर हो रहा है? 44 में पढ़िए। अगले सबके दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठा हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डर से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों। अब कलीसिया में विरोध कहाँ पर उठा है कर हम देखेगा तो इधर अच्छी तरह से अभी पूरा गांव के लोग 44 पढ़ी। अगले सबके दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन, नगर के लगभग सब लोग किधर आ गया है? परमेश्वर का वचन सुनने को, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आ गया। थोड़ा सोच कर देखिए, नगर का सब यहूदी लोग, अन्य जाति लोग, सब लोग आ गए। अब कलीसिया में ऊपर रहने वाला पास्टर देखता है, अरे अभी हमारा हाथों से ये सब बात छूट जाएगा। ये लोग अपना हाथों में ले लिया कर डर कर ये लोग क्या करना शुरुआत कर दिया है? 45 को पढ़िए। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डर से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु अवश्य है परमेश्वर का वचन पहले तुम्हारे लिए सुनाया जाता है। हाँ, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो, परंतु तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो अनंत जीवन का योग्य नहीं ठहराता हो, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। बोल कर गया है, देखो हम अन्य जाति के बीच में जाता हूँ। ठीक है, कितना अच्छा पौलुस, कितना अच्छा बरनबास। उधर यहूदी लोग रोक दिया तो अरे हमारे पास लोग है करके उनके विरोध में जाकर खड़ा नहीं हुआ। वो लोग क्या कर दिया है? अपने जूता में रहने वाला मिट्टी की उधर छोड़कर आ गया।
बेटी की छोड़कर आ गया है, तो क्या हो रहा है इधर। इधर और एक बात की भी हम देखते हैं, सेवकाई के लिए विरोध में कौन खड़ा होता करके ज्यादा करके देखिएगा तो मसीह के लोग ही विरोध में खड़ा होता। आजू बाजू में रहने वाला पास्टर लोग के विरोध में कभी कभी खड़ा होता है। यहाँ पर भी वही हो रहा था, यहाँ पर भी वही हो रहा था। ठीक है, और 47 पढ़िए। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, मैंने तुझे अन्य जाति के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। तो पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर अन्य जाति सुनकर आनंदित हुआ और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। परमेश्वर की वचन की बड़ाई करने लगे। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, जिसने आनंद जीवन के लिए ठहराए गए थे, उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया। जिसने आनंद जीवन के लिए ठहराया गया है, उन्होंने विश्वास किया। तो प्यारे लोग, ये लोग अच्छे खासे वचन दिया। जो लोग को प्रभु अन्य जीवन के लिए ठहराया गया था, उन लोग विश्वास किया है। विश्वास कर प्रभु में आया है। वो लोग जाने के समय क्या करता है, 50 और 51 की बड़ी। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए। ठीक है, वो लोग क्या करता है, उनके सामने अपने पांवों का धूल छाड़कर इकोनिया शहर को चला गया। इकोनिया शहर को चला गया। तो प्यारे, हम भी किधर रुकावट आ रहा है, उधर जाकर हमारा हक करके बैठने का। हमारा पास भी हम भारत का है, हम करेंगे कर अपन कानून कायदा बात करने के लिए किधर प्रभु जगह नहीं रखा। हम सहन कर उस निंदा को, अपमान को, रुकावट को सहे करे, आगे जाने का है। 52 का वचन पढ़िए। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते। तो सच में प्यार करो, ये लोग सच्चाई रीति से सेवकाई किया तो प्रभु ने इनका सेवकाई का आशीष किया। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ दिनों में प्रभु जी, आपको वचनों को सुनाने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस वचनों को आपका हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी, आप स्वीकार कीजिएगा प्रभु जी। मुझे भी आपका हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। रहने वाला सारे कमजोरी को दूर कीजिएगा, बलवंत कीजिएगा। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता, आमीन।